आदित्यनाथ संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, राजनेता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय भारत देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इस वक्त चारों तरफ से घिर चुकी है। हर तरफ से सवालों की बौछार हो रही है। उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बवाल खड़ा हो गया है, वो भी यूपी के चुनाव से ठीक पहले। हिंदुत्व के नाम पर सत्ता में बनी रही भारतीय जनता पार्टी अब यूपी चुनाव से पहले गिर चुकी है, वो भी हिंदुत्व के सवालों से। सवाल पूछने वाली आम जनता नहीं है, बल्कि हिंदुत्व से, सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, जो खुलकर लगातार कई सारे खुलासे कर रहे हैं, कई सारे बयान सामने आ रहे हैं। एक के बाद एक चोरी कांड से जुड़ी परतें खुलती जा रही हैं। ये चोरी कांड कैसे हुआ, किसने करवाया, और यूपी सरकार इस पर सख्त क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्यों और कैसे ये चोरी कांड हो गया? उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो भी तब जब हिंदुत्व की बात होती है, हिंदुओं की रक्षा की बात होती है। कहा जाता था हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है, तो किससे खतरा है भाई? अपनों से ही खतरा है क्या? भाजपा की सरकार होने के बावजूद ये चोरी कांड रुका क्यों नहीं? कैसे हो गया? किसने करवाया? ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं। शंकराचार्य से लेकर कथावाचक और हिंदू संत तक इस पूरे मामले पर लगातार बड़े खुलासे कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोस्तों मुख्यमंत्री को खून से लिखा हुआ पत्र तक भेजा जा रहा है। इस हद तक बात पहुंच चुकी है। इस हद तक जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं वो परेशान हैं। उन्हें खून से लिखी चिट्ठी भेजनी पड़ रही है मुख्यमंत्री को। लगातार कई बयान सामने आ रहे हैं। लोगों का क्या कहना है? अखिलेश यादव ने क्या कहा है? डिंपल क्या कह रही हैं? आने वाले चुनाव पे इसका क्या असर होगा? भाजपा सरकार पर, योगी सरकार पर इसका क्या असर होगा? सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप द नेशन 360 पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आप देख ही रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी सालों से सत्ता में बनी हुई है और भाजपा का जो सबसे बड़ा कोर वोट बैंक है वो हिंदुत्ववादी वोट बैंक है। अयोध्या में राम मंदिर बना, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में मिला, लेकिन जाहिर है अयोध्या की जनता को शायद भाजपा पर विश्वास नहीं था, इसलिए अयोध्या में लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा हार गई थी। अब खुलकर सामने आ रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर में चोरी कांड कोई छोटा मोटा चोरी कांड नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा चोरी कांड है। जिस हिंदुत्व के सहारे भाजपा सत्ता में बनी रही, वो हिंदुत्व की भी रक्षा नहीं हो पाई, उस मंदिर की भी रक्षा नहीं हो पाई जिस मंदिर के नाम पर भाजपा को उनके कोर वोट बैंक ने चुना था। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं भाजपा का कोर वोट बैंक ब्राह्मण वोट बैंक है। उन ब्राह्मण वोट बैंक को भाजपा पर विश्वास था कि भाई जब राम मंदिर बन गया तो राम मंदिर की रक्षा भी हो जाएगी, राम मंदिर में आने वाले उनके चंदे की जो जनता चंदा दे रही है उसकी रक्षा भी होगी। लेकिन यहाँ पर खुलकर सामने आ रहा है कि रक्षा करने वाले ही रक्षक ही भक्षक बन चुके हैं। यहाँ पर तो अपनों ने ही चोरी कर डाली, और तो और उत्तर प्रदेश की सरकार की मौजूदगी में ये इतनी बड़ी चोरी हुई कैसे? जनता सोच में पड़ी हुई है कि क्या उनके साथ कोई विश्वासघात हुआ है, क्या उनके भरोसे को तोड़ दिया गया है? दोस्तों, लगातार कई खुलासे, कई बयान सामने आ रहे हैं। राम मंदिर में आपने देखा अखिलेश यादव ने बहुत बड़ा आरोप लगाया था चंदा चोरी का, उसके बाद कई सारी रिपोर्ट सामने आई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट्स में खुलासा किया गया कि ये चोरी कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी थी। 1-2 करोड़ की चोरी नहीं, 200 करोड़। आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी रकम होती है दोस्तों, इतनी बड़ी चंदा चोरी, इतना बड़ा विश्वासघात हिंदुओं के साथ हुआ। देखिए, इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि भगवान की एफआईआर बड़ी होगी, उस एफआईआर का क्या करोगे? दरअसल कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में ये जो चंदा चोरी हुई है, चोरी कांड हुआ है, उस पर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है, अभी तक किसी को पद से हटाया नहीं गया है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस जांच का आदेश दे दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, लेकिन एफआईआर तक नहीं हुई। एसआईटी जांच का आदेश दे दिया गया, तो ये कैसे मुमकिन है? इसी मामले पर बात करते हुए अखिलेश ने पत्रकारों से कहा कि भगवान की एफआईआर बड़ी होगी। जब भगवान कार्रवाई करेगा, जाहिर है भगवान के साथ आपने धोखा किया, आप अपने भगवान को धोखा दे सकते हैं, तो फिर आम जनता को आप क्या ही करेंगे? आम जनता के साथ आप कितना बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं? तो ये बात अखिलेश यादव ने कही है कि भाई भगवान जब एफआईआर करेगा, जब भगवान कार्रवाई करेगा, तो आप सोचिए वो कार्रवाई कितनी बड़ी होने वाली है। सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। भगवान की एफआईआर बड़ी होगी,
हमारी और आपकी कानूनी एफआईआर तो संविधान वाली है, वो तो अलग विषय है, लेकिन जो भाईवान की एफआईआर लिखी जाएगी उसका क्या करोगे आप? तो सिर्फ इतना ही नहीं, मैनपुरी से सांसद अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने भी भारतीय जनता पार्टी पर कई बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। डिंपल यादव ने कहा है कि केवल अयोध्या ही नहीं, केंद्र और राज्य सरकार की ओर से भी मंदिर कॉरिडोर योजनाओं में जमीन घोटाले और चढ़ावा चोरी कांड हुआ है। डिंपल यादव का साफ तौर पर कहना है कि जहां जहां मंदिर के नाम पर काम हो रहा है, जहां मंदिर के नाम पर कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, वहां हर जगह घोटाला हुआ है। ये बहुत बड़ा आरोप है जो मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव लगा रही हैं। दोस्तों, अगर इस पे जांच हो जाए, इस पर कार्रवाई हो जाए, तो बहुत सारे राज हैं दोस्तों जो खुलकर सामने आ सकते हैं। इस पर डिंपल यादव ने क्या कहा, आप भी सुने। नहीं, उस कार्रवाई करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि जूरी बैठे इस पे पूरी कार्रवाई होने के लिए, क्योंकि सवाल केवल चंदा का नहीं है, सवाल और इस पे भी है कि जहाँ जहाँ पे भी सरकार कॉरिडोर्स बना रही है या मंदिरों का चौड़ीकरण कर रही है, मंदिरों में काम कर रही है, वहाँ पे कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ की जमीनों को लेके जो चीजें सामने आई हैं, जहाँ गरीब किसानों से जमीन खरीद के फिर इनको लोग खरीद लेते हैं और फिर इनको गवर्नमेंट को बेच रहे हैं 10-10 गुने दाम में। तो बहुत सारा भ्रष्टाचार जमीनों को लेके हुआ है, चंदे को लेके अयोध्या में हुआ है और जगहों में भी हुआ है, जहाँ जहाँ पे भी कॉरिडोर पर काम किया गया है। क्योंकि जहाँ पे भी इस तरह के काम हुए जो लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए था, वो लोगों को फायदा ना पहुंच के बाहर वालों को फायदा पहुंचाने का काम सरकार ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। जो हमेशा सनातन की बात करते रहते थे, हिंदुत्व की बात करते रहते थे, वो भी आज इस पूरे मामले पर खुलकर बोल रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले पर अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं, बड़ी खबर, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर फट पड़े कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर। कहा, मंदिर के धन को खाने वाला 60,000 साल तक मल का कीड़ा बनेगा। अधिकारियों को मंदिर से बाहर करो और योगी से कहूंगा कि वो 4 शंकराचार्य में से किसी एक को, जिस पर भी उन्हें विश्वास हो, उसको अध्यक्ष बनाकर सनातन कोर्ट बनाए और जो धर्मज्ञों के हाथ में जिम्मेदारी दी जाए ताकि किसी भी तरीके का चोरी कांड ना हो सके। राम के नाम पर जो लूट मची हुई है उसको रोका जाए। इस तरीके की पूरी बात जो है उन्होंने कही है। सनातन आक्रोश का ज्वार जो है वो अब लगातार फूट पड़ा है। अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने स्वयं अपने पापियों के संहार का बीड़ा उठा लिया हो। ये बात कह रहे हैं अभिषेक उपाध्याय। और साथ ही साथ कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने भी बहुत बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ी मांग कर दी है। उनका कहना है कि किसी एक शंकराचार्य को आप राम मंदिर की जिम्मेदारी दे दीजिए ताकि इस तरीके का जो घोटाला है वो ना हो, धर्म गुरुओं के हाथ में ये पूरा जो काम है वो रह सके। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब इस पर योगी आदित्यनाथ कोई सुनवाई करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात है। वहीं रावण नाम के एक पेज ने लिखा है कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का आरोप, फिर अब मथुरा में आखिर चल क्या रहा है। बताया जा रहा है कि मथुरा में भी चोरी कांड का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। देखिए, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी अयोध्या जैसी लूट चल रही है। मथुरा में भी जांच की मांग उठ रही है। मुझे तो लगता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भी कहीं खेल ना चल रहा हो। अनिल ने ये ट्वीट किया है। और साथ ही फलहारी महाराज जो है मथुरा के, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने तमाम बयान दिए। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, वहां पर सीसीटीवी कैमरे बंद करके बहुत बड़ा गबन हुआ है। करोड़ों का सामान चोरी हुआ, वहां से आभूषण चोरी हुए, पैसा चोरी हुआ, जो दान के लिए धनराशि आई थी वो सब चोरी हुआ है सीसीटीवी कैमरे बंद करके कमरे के अंदर। सुनिए क्या कह रहे हैं फलहारी महाराज। मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्म स्थान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भी कई वर्षों से लगातार चंदे की चोरी हो रही है। जब गुल्लकों को खोला जाता है तो सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए जाते हैं। रुपए, आभूषण, सोना, चांदी, हीरे, जवाहर सबका बंदरबान कर लिया जाता है। जो प्रबंधन कमेटी वाले पहले स्कूटर पे आते थे, आज करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं। करोड़ों अरबों के उनके कोठी, बंगला, फार्म हाउस हैं। इस पूरे मामले पर सूर्य समाजवादी का भी एक ट्वीट आया है राम मंदिर घोटाले को लेकर। वो लिखते हैं कि 200 करोड़ का कैश गबन, 1250 स्वर्ण श्री राम शिलाएं गायब, हजारों करोड़ की लूट। बावजूद इसके न कोई एफआईआर, न किसी को पद से हटाया गया। राम भक्त इन लुटेरों को कभी माफ नहीं करेंगे, ये सूर्य समाजवादी लिखते हैं। वहीं राजू वर्मा ने भी एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि योगी आदित्यनाथ की छवि पर राम मंदिर में चंदा चोरी की घटना का ऐसा बदबूदार दाग है
जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। जब जब इतिहास में राम मंदिर का जिक्र होगा तब तब ये बात पढ़ने को मिलेगी कि भगवा वस्त्र लपेटे एक संत था जिसके कार्यकाल में 200 करोड़ से अधिक राम भक्तों का चंदा चोरी हुआ था और उसने एसआईटी गठित करने के बावजूद भी अपने लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई। ये बहुत बड़ा आरोप है दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर कि भाई आप भगवा वस्त्र पहने हैं, आप मुख्यमंत्री हैं सालों से, राम मंदिर बनने से पहले से आप मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी चंदा चोरी आखिर हो कैसे गई आपकी मौजूदगी में। आप तो ये कहते हैं कि अपराधियों को प्रदेश से बाहर निकाल दिया है, वो अपराधी तो आपके मंदिर में ही बैठे हुए थे, इतनी बड़ी चंदा चोरी कर रहे थे, उसके बावजूद चलिए हो गई चंदा चोरी, उसके बावजूद कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? एक हफ्ता हो चुका है इस पूरे मामले को। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़े गंभीर आरोप है दोस्तों जो उत्तर प्रदेश सरकार पर लग रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले यूपी चुनाव में भुगतना पड़ सकता। वहीं दोस्तों शंकराचार्य ने भी योगी आदित्यनाथ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर बात करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। क्या संत मांस का विक्रेता हो सकता है? योगी आदित्यनाथ को संत कह के संतों का अपमान ना करो। संत अहिंसक होता है, संत हिंसक नहीं होता। देखिए यूपी सरकार पर मांस वितरण का आरोप तो लगता ही रहता है, लगातार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा मीट सप्लाई होता है। उसी को लेकर अब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी योगी सरकार को घेर लिया है। लगातार राम मंदिर के घोटाले के आरोप, फिर मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के आरोप और अब ये मांस विक्रेता कह दिया शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ को। तो अब ये जो तमाम बातें, ये जो तमाम बयान सामने आ रहे हैं, लगातार संत और हिंदुत्व से जुड़े हुए लोग जो आरोप लगा रहे हैं, उसका आगे चल करके उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता कितना असर दिखाएगी, जनता कितनी नाराजगी जाहिर करेगी, ये देखना सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।